सोचा सर आपने ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बिना सॉल्व किए कैसे आंसर दे सकते हैं, तो क्या क्यूबिक का कुछ ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। एक्चुअली ये क्लास में बताया नहीं जाता है, ठीक है, जनरली, क्योंकि ये जीमैट और आईआईटी, ठीक है, इस तरीके की जो प्रिपरेशन करते हैं जे एडवांस, ठीक है, उनमें ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है ना। तो कभी भी इसकी नीड नहीं हुई, लेकिन किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है हम बता देते हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बेटा, आप बिल्कुल सही हो। इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक होता है कि किस तरीके से हम इसको बिना सॉल्व किए ही इसके हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो अप्रोच है, वो जो तरीका है, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो जो x+2 है ना, ये आपको समझना क्या दिया है। जो x+2 है ना, ये कहीं न कहीं इसका फैक्टर होगा। तो आपको पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि जब भी क्यूबिक होता है x³ + bx² + cx + d = 0 के फॉर्मेट में, वो जो आपका ट्रिक, वो जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं इसमें ये छुपा है, ये इसको सेटिस्फाइड करने वाला है, ये पूरी तरीके से इसको डिविजिबल कर देगा, इसीलिए इसके नीचे डिवाइड में है। लेकिन इतना नहीं सोचना है आपको, बस इतना याद रखना है जो x+2 है ना, इसको 0 के इक्वल करना है, इसको -2। तो अब ध्यान देना क्या करना है, इस सिंथेटिक डिवीजन जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान को देना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 2 रखना होगा, यहाँ पे x के पहले कुछ है क्या? नहीं, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे x के बगल में कुछ है, बिल्कुल है, काट कर दीजिए। x यहाँ पे कुछ है, ऐसे डिजिट इसकी लिख दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एक बार समझने में टाइम लगेगा। अगर समझ गए ना तो पूरा का पूरा क्यूबिक का वाट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, मैंने क्लास में अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया था। कभी बच्चे जो होते थे ना, उनको जरूरत है बेसिक की, तो ये चीज़ हमें बतानी, लेकिन ये बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन है, तो बताना जरूरी है, क्योंकि मैं टीचर, अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे बताना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है वो मेरी क्लास को जरूर देख रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखना होगा अपने मन से, ठीक है। अब 0 लिखने का मतलब समझ रहे हैं, जब 1 को 0 में ऐड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, तो -2 यहाँ लिखना है। ध्यान देना इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। सबसे पहले 0, फिर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। 8 लिखोगे कितना आएगा बच्चे? 6। अब 2 छंग 12, लेकिन माइनस और प्लस कितना होगा? माइनस काटने वाले। इट इज क्लियर? 17 यहाँ पे कितना आएगा? 5। 17 से 12 के कितना आएगा? 5। 2 बचे 10, लेकिन किसका? किसका? माइनस का। माइनस और प्लस कितना? 10, यहाँ माइनस का 10, तो कितना हो गया? 0। अगर ये 0 हो गया तो जान लेना आपने सवाल में बहुत सही किया है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। वो अप्रोच वहीं से आई है भाई, मेरे बेसिक से आई है। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते थे, 2 यहाँ पे रखने पे सेटिस्फाइड करेगा =0, वही तो उसका डिवीजन कर देता है, वही तो उसका डिवाइजर होता है। इट इज क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे है जो 0 आई है, लेकिन बस समझने का जो वेरिएशन है ना, वो अलग दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करना होगा। ये जो आपका है ना, ये जो आपका ये है, इसको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर 1 है तो 1 के फॉर्मेट में पूरे तरीके से लिख देना होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसका मतलब होगा x², इसका मतलब आपका होगा 6x, इसका मतलब होगा आपका 5 + 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं था, इसलिए 1 मतलब x²। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ 1 माना हमने। देखिए, इट इज क्लियर? तो मतलब इसको आपने किसमें चेंज कर दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। याद आया कुछ? x² + 6x + 5 = 0। क्लियर है ना? तो कितने बेहतरीन तरीके से आपने एक लाइन में चेंज कर दिया। याद है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर यही आएगा। ये हम डिवाइड ही तो कर रहे थे, बट ये ट्रिक से कर रहे थे, ठीक है ना? तो आप देखिए, इसको कौन नहीं जानता है? 5 1 जा 5, 5 8 6, बस हो गया वही पुराना नियम, ठीक है। 5 और 1 आएगा और इसका आंसर प्लस प्लस है, चूंकि माइनस माइनस हो जाएगा
तो आपका आंसर हो गया -5 और माइनस। और एक यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा, हो गया आंसर, तीनों रूट मिल गए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इट इज क्लियर। इस तरीके का मेथड का इस्तेमाल करके सिंथेटिक डिवीजन से क्यूबिक की कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से? क्लियर है ना? ठीक हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो 11th 12th मैथ का कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी प्लीज, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना बच्चे?